यूबीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इकरांत शर्मा और कहीं ना कहीं इकरांत शर्मा जी को आज जो है लिटरेचरी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो आज हम जो है इनसे बात करने आए हैं। सर, आज आपको जो है अवार्ड से नवाजा गया है, तो किस तरह का अवार्ड है? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो है इस अवार्ड के बारे में आपसे कुछ इनको बताइए। देखिए, ये जो आज मुझे अवार्ड मिला है, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू लीगल फर्टिलिटी। लीगल, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ और सन 2000 से वकालत कर रहा हूँ। तो आज मुझे जो है अचीवमेंट अवार्ड मिला है बेसिकली, और अप्रिसिएशन मिला है कि जो मैं वकालत में जो मुकाम हासिल कर रहा हूँ या जो मुझे आज उपलब्धियाँ मिल रही हैं, तो मुझे उसके लिए एक तरह से ये एक पारितोष मिल रहा है मुझे। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये आशीर्वाद तो है ही है, साथ में ही कहीं ना कहीं जिम्मेवारी वाला काम भी है। तो मैं सर एक सवाल ले लेता हूँ आपसे। जिस तरह से आपने बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ, तो एक वकील के ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है और उनको जो है इस फील्ड में कितना काम करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारी न्यायपालिका जो बहुत ऊपर है। देखिए, वकालत के पेशे जो है लोग मानते हैं कि बड़ा सरल है और कहीं इसमें बड़ा इजी मनी है, लेकिन कहीं अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वकालत में और अगर डीप स्टडी करें आप, तो इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत डेडिकेशन है, और वन मैन आर्मी नहीं है, ये पूरी टीम का एफर्ट है। आज मुझे जो सम्मान मिल रहा है, कहीं उसमें मेरा इसका श्रेय जो है कहीं ना कहीं मेरी टीम पे जाता है। और वो जो मेरी टीम है, चाहे वो मेरा मुंशी हो, चाहे वो मेरा स्टाफ हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो मेरा ड्राइवर ही क्यों ना हो, तो ये पूरी एक टीम जो है वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड को एक रिलैक्स देती हैं और एक मुझे मोटिवेशन देती हैं और मेरे काम को और एक कंक्लूजन रूप पे लाती हैं। जी, तो सर कहीं ना कहीं मैं एक सवाल ले लेता हूँ आपसे। किसी न किसी व्यक्ति के पीछे जो है एक्सीलेंस, किसी न किसी का हाथ होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आपके ऊपर जो है किसका हाथ है? किसने आपके साथ मदद करी? आपकी वाइफ, आपके परिवार? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को बढ़ावा देने के कहते हैं ना, किसी का एक साथ चाहिए, एक हाथ चाहिए। तो किस आपके परिवार में से किसने आपका इतना साथ दिया जो आज यहाँ पे आज अवार्ड लिया आपने? तो किसको आप मानते हैं? मुझे वकालत में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं वकालत में नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी वकालत के पेशे में थे और वो चाहते थे कि एक ही बेटा हूँ मैं उनका, तो वो चाहते थे कि मैं वकालत के पेशे में आऊँ और उनका साथ दूँ। वो मेरे पिता भी रहे, मेरे गुरु भी रहे। उनके साथ ही सीखा मैंने, और आज जो भी कुछ हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। बस अफसोस की बात यह है कि 2010 में उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं ये मानता हूँ इस चीज़ का, और एक हिंदू आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ कि आज वो जहाँ भी हैं मुझे देख रहे हैं, और उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथ में और श्रेय मैं जाता हूँ अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ कि जो मेरी वाइफ है वो भी वकील, वो उसका भी कोई वकालत में इंटरेस्ट नहीं था, उसको भी फोर्स किया गया, मैंने किया फोर्स कि वकालत में आए, और आज वो मेरा जो है कंधे से कंधा मिला के साथ दे रही है। तो मैं उसका भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और मेरी माँ की जो दुआएं हैं वो, क्योंकि आज इतने बड़े परिवार में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरी लायबिलिटी और मेरे पर आशीर्वाद मेरी माँ का, मेरी वाइफ का, मेरे पिताजी तो हैं ही हैं, और मेरे 2 बच्चों का साथ। तो हम कह सकते हैं कि आप अपने फादर को ये डेडिकेट करते हैं? हाँ, मैं ये जो भी आज मुझे मिल रहा है, अभी मुझे टाइम्स नाउ ने भी मुझे एक सम्मान दिया, और ये आज मुझे दूसरा सम्मान मिला है, और बड़ी जल्दी सम्मान मिला है। तो ये दोनों जो है सम्मान मैं अपने पिताजी को डेडिकेट देना चाह रहा हूँ। और ये दोनों सम्मान नहीं, उनकी प्रेरणा रही है। तो जिंदगी में जो भी कुछ बनूंगा मैं, सारा उनका श्रेय जो है मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। तो सर हमने देखा कि आपको अवार्ड मिला और हम आपको बधाई देते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत एक्सीलेंस काम कर रहे हैं। तो अब जो आने वाला समय है, आपको नहीं लगता कि पद्मश्री और द्रोणाचार्य उसकी जो दौड़ है कहीं ना कहीं उससे डिजर्व कर रहे हो आप? देखिए, अभी कोशिश मुझे, जब मैं इस मुकाम तक आया हूँ आज, तो जब भाग रहा था, दौड़ रहा था, और जब प्रयास कर रहा था, कर्म कर रहा था, तो मैंने यहाँ तक भी नहीं सोचा था कि कोई टारगेट नहीं था मेरा, पर टारगेट यही था कि मैं बस चलता रहूँ, दौड़ता रहूँ। आज सबके आशीर्वाद से मेरा सबसे बड़ा जो श्रेय है कहीं ना कहीं वो मेरे वकील भाई हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाए, जिन्होंने मुझे चुना, एक पॉलिटिकल बेस दिया। बहुत बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है, मुझे एक रिकग्निशन दी। और तो कहीं ना ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। बाकी हाँ, ये है कि प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ईश्वर से यही कामना करेंगे, ऊपर वाले से ये करेंगे कि हमें और जो है उन्नति दे, सम्मान दे, और ऐसे अवार्ड मिलते रहें, आपसे मुलाकात होती रहे। सर, मैं एक सवाल ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपके अवार्ड से हटके है और कहीं ना कहीं मतलब जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। आप वकील हैं, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपकी जो कानून
जो है हमारा सबसे ऊपर है और हम सब कानून का सम्मान करते हैं और आप भी कानून के जो हैं उसमें दायरे में हैं। तो कहीं ना कहीं अब मैं देख रहा हूँ कि भारत के लोगों का जो है कानून के प्रति जो है मतलब विश्वास जो है वो कम हो रहा है। तो क्या वजह है सर, कानून जो है वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा है या मतलब कानून से सहमत नहीं है लोग? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कहता है यार हमारा कानून जो है वो सुनता नहीं, समझता नहीं, कानून अंधा होता है। देखिए, कानून अंधा नहीं है, कानून अपना कार्य कर रहा है। लेकिन आज की डेट में जैसे इंस्टेंट वर्क चल गया है, रोटी की जगह बर्गर ने ले लिया है, बर्गर की जगह पिज़्ज़ा ने ले लिया है, तो ऐसे ही हिंदुस्तान में जो इंसान है वो इंस्टेंट चाह रहा है। वो जब इंस्टेंट उसको नहीं मिल रहा, कानून में एक अपनी कार्यप्रणाली है। कार्यप्रणाली ये है कि उसमें एक सिस्टम है, केस का बनना, उसमें गवाहों का होना, इन्वेस्टिगेशन का होना, ये लंबा समय एक किसी व्यक्ति के कारण ये सारा कारण नहीं होता। अगर हम आज कानून प्रणाली के ऊपर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम सारी कानून प्रणाली में जो भी काम कर रहे हैं उनको सबको गुनहगार मानते हैं। हम जुडिशियल साइड को देखते हैं, अगर हम उनको गुनहगार मानते हैं तो उनकी जगह प्रोसिक्यूशंस भी हैं, सरकारी वकील भी हैं, हम लोग भी हैं, पुलिस भी है, गवाह भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सब मिक्स होने के बाद जैसे एक खिचड़ी का रूप लेते हैं आप, तो ये सब जो है कलेक्टिवली एफर्ट डाल के कानून को दिलाते हैं। तो सर कहीं ना कहीं मैं एक सवाल और लेता हूँ, मुझे याद आ गया कि कानून का ये अपना मानना है कि 100 चालाक अपनी चालाकी से छूट जाए मगर एक बेगुनाह को जो है वो सजा ना हो। तो ये कथन सही है सर? बिल्कुल सही है। और ये इस प्रणाली को अडॉप्ट करना जो है ये शुरू से हमारे हिंदुस्तान में चलता आ रहा है। संविधान भी कहता है और जुडिशियल माइंड सेटअप भी वही है। उसी चीज़ को कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में, कोई ऐसा ना हो कि कोई जो बेचारा जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो पिस जाए या उसको जो है उसको गुनहगार बना दिया जाए, क्योंकि उसके गुनहगार बनते साथ ही पूरा समाज, उसका जो परिवार है वो रुल जाता है। तो उस चीज़ों को उसको भी एक मौका देते हैं कि आप अपने आप को प्रूव करो, इनोसेंट साबित करो। इस प्रणाली में टाइम लगना स्वाभाविक है और उस टाइम में एक हंसते एक आता है, इल्ज़ाम लग जाता है कि जुडिशरी जो है काम नहीं कर रही है या जुडिशियल मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। और वही मैंने आपको कहा, इंस्टेंट हर आदमी इंस्टेंट चाहता है, तो सब वो इंस्टेंट चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं हताश होता है और उस हताश में वो कहीं बिना हड्डी की जुबान है, कोई ना कोई एलिगेशन चलते हैं। मैं एक निजी आपकी निजी ज़िंदगी से सवाल ले लेता हूँ कि आपके जो वकालत के जो कैरियर है उसके अंदर कोई ऐसा केस जो आपके दिल को छू गया हो, जो आपके जहन में रात को आता हो और उस केस में आपने बड़ा परिश्रम करा हो, कोई ऐसा केस हल्का फुल्का हिंट में हम समझ जाएंगे? देखिए, केसेस रोज़ हम लोग नए केसेस आते हैं और नए केसेस में कहीं ना जो निचोड़ में मानता हूँ कि बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे निर्दोष जो हैं पकड़े जाते हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा हमें ये होती है कि जो व्यक्ति पकड़ा जाता है या जिस आदमी पे इल्ज़ाम लग जाते हैं उसके परिवार के अलावा उसके जो परिवार के लोग हैं वो खाम परेशान होते हैं, मॉनेटरी वाइज भी परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एक आस्था है। अभी आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ मैं कि मैंने हमारे पिताजी के समय में, मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर रहे, तो मेरे फादर के समय में एक लेडी हैं जो स्मैक का काम करती थी, स्मैक बेचा करती थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं, कन्फेस वकील से कोई झूठ नहीं छुपाता, वो ड्रग का वो धंधा करती थी और ड्रग्स बेचती थी वो। उनके ऊपर मुकदमे बने, 3-4 मुकदमे बने। उनके खैर मुकदमे जब चलते रहे तो उनको बरी भी कराया गया। लेकिन जब वो बरी हो गई तो बड़े आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊंगा जो मुझे पीड़ा होती है। आज भी मेरे पास उसका फ़ोन आया, तो क्योंकि आज इलेक्शंस था, हम लोगों में उसमें बिजी रहे, तो अब उसका क्योंकि उसके नाम पे, उसके चेहरे पे, उसके माथे पे वो कलंक लग चुका है, वो जेल जा चुकी है। अब वो अगर शादी ज़िंदगी जीना भी चाहती है तो नहीं जी पाती। वहाँ मुझे अफसोस होता है कि अगर एक व्यक्ति के साथ अगर गुनाह हो गया या उसने गुनाह किया है जाने में अनजाने में और उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है, खामियाजा उसने दे चुका है, तो आगे अगर वो रिफॉर्म करना चाहती है तो हमारा जो सिस्टम है, नॉट जुडिशली साइड, पुलिसिंग साइड की बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक रोक लगाए, उन पे अत्याचार ना करे। और मैं ऐसे इंसिडेंट्स बता सकता हूँ, और ऐसे चीज़ों में जहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनके भी केसेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है जो पैसा दे सकते हैं उन्हीं का केस कर रहे हैं, क्योंकि हम भी समाज का अंग है, उनका केसेस कर रहे हैं। और पीड़ा होती है हमें कि जब वो सिस्टम सुधरना चाहते हैं और हम लोग उसको सुधरने नहीं देते। तो क्या सर कभी किसी, जैसे आपने बताया, किसी व्यक्ति के पास में केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है और वो उसको चाहता है कि बेचारा कि मेरे को न्याय मिले, तो क्या आप ऐसे लोगों के साथ भी खड़े हैं या उनके लिए भी काम कर सकते हैं? हम लोग खड़े हैं, और मैं औरों की बात
तो खैर क्या करूं, हम लोग, मैं अपनी बात करूंगा जी कि जो व्यक्ति मुझे दिल से आके कह जाता है जी। कि वकील साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, जी और हमें भी पता चल जाता है क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह का व्यक्ति आता है, पता चल जाता है 5 मिनट 10 मिनट में। तो जो व्यक्ति हमें लगता है और जो हमें हमारे सामने कन्फेस कर देता है जी कि वकील साहब हमारे पास पैसा नहीं है जी और हालात ऐसे हैं उनके, तो हम उनका केस फ्री भी करते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ में इकरान शर्मा, पेशे से वकील हैं और एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजे गए हैं, और कहीं ना कहीं अब जो तैयारी है वो अर्जुन अवार्ड की है, पद्मश्री अवार्ड की है, द्रोणाचार्य अवार्ड की है, और समय जो है वो बलवान होता है, समय बताएगा कि कितने परिश्रम के बाद ये अवार्ड इनको मिलते हैं। तो कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, रोहिणी, UBB न्यूज़।